हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। हमने थेरोटिकल लेक्चर्स में ऑल कंटेंट कवर किया है, लेकिन ये एक सब्जेक्टिव टाइप रिवीजन है जो मैंने प्रीवियस 2 चैप्टर के लिए किया था। सेम मैनर में पहले मैं सब्जेक्टिव रिवीजन करूँगा और बाद में इसी में पार्ट 2 होगा वो ऑब्जेक्टिव, मतलब उसमें ऑल फॉर्मूलेज जो कि न्यूमेरिकल्स के लिए यूजफुल है उसका रिवीजन होगा। तो ये एक क्विक रिवीजन है, तो जो भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो बहुत डिटेल में हमने लेक्चर में देखे। यहाँ पर सिर्फ उसका एक ब्रीफ आइडिया मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो आपको मालूम है वेव्स दैट आर प्रोड्यूस बाय एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स एंड इट कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। ये तो डेफिनेशन आपको मालूम है। तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल जो है वो ईएम वेव प्रोड्यूस करते हैं। बाद में ईएम वेव जो उसका इक्वेशन कैसा है, तो अगर ईएम वेव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल हो रही है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में होगा और मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर इसका रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ई बार इज इक्वल टू ई जीरो साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी और बी बार इज इक्वल टू बी जीरो साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। अभी ये नोटेशन मैंने यहाँ पर नहीं दिए, ये जब मैं फॉर्मूले का रिविजन लूंगा तो वहाँ पर वो दिया जाएगा, ठीक है। अभी देखो उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमने देखा था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मतलब क्या है, इट इज ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ। मतलब वेवलेंथ के हिसाब से हम पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप और हर एक ग्रुप को नाम देते हैं, जैसे कि एक्सरे, गामा रे, देन अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल स्पेक्ट्रम है, कॉस्मिक रेज। तो डिफरेंट डिफरेंट डिस्टिंक्ट ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ वेवलेंथ्स, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अभी इसका डिटेल में हमने थ्योरी जब लिया था तो उसमें एप्लीकेशन और हर एक जो ग्रुप है उसका पूरा डिटेल हमने पढ़ा है उधर, तो आपको ये भी प्रिपेयर करना है। अब ये देखो इधर मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी रेज एंड एक्स रेज, हर एक का एप्लीकेशन और उसका पूरा टेक्निकल इंफॉर्मेशन हमने लेक्चर में लिया है, ठीक है। तो आपको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। बाद में हमने ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुआ, उसका इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन हुआ, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हुआ। अभी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो कैसे रेडिएट होता है, तो वो मोड्स ऑफ प्रोपोगेशन रहते हैं उसके। तो हमने वो देखे थे 3 टाइप के मोड, स्काई वेव प्रोपोगेशन, ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन एंड स्पेस वेव प्रोपोगेशन। अभी स्काई वेव मतलब जब आइनोस्फीयर जो रहता है, तो आइनोस्फीयर से जब वो रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट होकर रिसीविंग साइड पर आते हैं तो उसको बोलते हैं स्काई वेव प्रोपोगेशन, उसको आइनोस्फेरिक प्रोपोगेशन भी बोलते हैं। अभी ये ग्राउंड वेव है, तो व्हेन रेडियो वेव्स फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटेना रीचेस टुवर्ड्स रिसीविंग एंटेना, बट इन दिस केस वो जो रेडियो वेव्स है वो क्लोजर टू द सरफेस रहते हैं, तो इसीलिए उसको ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन बोला गया। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ग्राउंड वेव में जो पोलराइजेशन यूज किया जाता है वो मैंने बताया था, वो कौन सा होता है, वो वर्टिकल पोलराइजेशन हम यूज करते हैं, क्योंकि उसका रीजन मैंने वो थ्योरेटिकल लेक्चर में लिया था, ठीक है। और स्पेस वेव प्रोपोगेशन, तो जो रेडियो वेव ट्रांसमिटिंग एंटेना से जाती है तो वो आइदर 3 वे से जा सकती है। एक तो डायरेक्टली जाएगी लाइन ऑफ साइट, दूसरा ग्राउंड से रिफ्लेक्ट होकर रिसीविंग एंटेना पर जाएगी, और तीसरा ट्रोपोस्फियर से रिफ्लेक्ट होकर रिसीविंग एंटेना के पास जाएगी। तो 3 वे से जो वेव है वो जा सकती है, ठीक है। तो इसीलिए उसको बोलते हैं स्पेस वेव प्रोपोगेशन। तो ग्राउंड, स्काई वेव, ग्राउंड वेव, स्पेस वेव प्रोपोगेशन, ये तीनों वेव प्रोपोगेशंस है, ठीक है। अभी इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल्स और फॉर्मूलेज भी है, वो हम फॉर्मूला का रिवीजन टाइप लेंगे, और वो थ्योरेटिकल में मैंने दोनों भी कवर किया। अभी फॉर्मूला के रिवीजन के वक्त इसका फॉर्मूला हम लेंगे। बाद में ये तो पूरा हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, क्योंकि ये चैप्टर 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और दूसरा कम्युनिकेशन सिस्टम्स। तो अभी ये कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो अभी उसमें एलिमेंट्स थे कम्युनिकेशन सिस्टम के, पहला था ट्रांसमीटर, दूसरा चैनल, रिसीवर, हर एक का फंक्शन हमने देखा है। बाद में मॉड्यूलेशन प्रोसेस देखा था। तो मॉड्यूलेशन में क्या होता है, तो मॉड्यूलेशन में हम फ्रीक्वेंसी को ट्रांसलेट करते हैं, मतलब हम कोई एक पैरामीटर को कैरियर के कोई भी एक पैरामीटर को क्या बेसिकली जो हमारा मैसेज है उसके एम्पलीट्यूड के वेरिएशन के हिसाब से
चेंज करते, तब वहाँ पर 3 टाइप के मॉड्यूलेशन बनते हैं। एक बनता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दूसरा बनता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और तीसरा बनता है फेज मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो बेसिकली ये ओवरऑल एक सब्जेक्टिव टाइप रिवीजन मैंने लिया है और उसका पूरा कंटेंट हमने रेगुलर लेक्चर में देखा है। ठीक है, तो ये एक लेक्चर क्यों था आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस एंटायर चैप्टर, इसका पर्पस क्या है कि आपको पूरा एक क्विक ब्लाइंड रिवीजन करना आना चाहिए कि ये चैप्टर में कौन सा कंटेंट है, और उसी हिसाब से फिर आप पॉइंट्स निकालिए और बाद में नोट्स रिवाइज करके फिर आप अच्छे से उसको प्रिपेयर कीजिए। अभी ये जो कंटेंट है इसका, ये जो रिवाइज मैंने दिया अभी ये चार्ट वाइज, इसका पूरा जो प्रिंटेड जो है वो भी आपको ऐप में अपने नोट सेक्शन में मिलेगा। तो जब भी आप चाहो तो उसको डाउनलोड करके स्क्रीन पर ही रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आपको एक वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में जरिए भी मैंने ये लेक्चर रिकॉर्ड किया है, क्योंकि फिर आपको वो दोनों मतलब जो नोट्स पढ़ के और जो रिकॉर्डिंग है उसके हिसाब से आपको रिवाइज करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो ये पार्ट में मैंने ये पूरा क्विक रिवीजन लिया। अभी इसी के सेकंड पार्ट में मैं जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज है जो कि न्यूमेरिकल्स के लिए लगने वाले वो भी लूँगा। तो फिर एक ही जगह पर आपको एक सब्जेक्टिव रिवीजन भी मिलता है और फिर ऑब्जेक्टिव के लिए जो न्यूमेरिकल्स है उसके लिए लगने वाले फॉर्मूलेज है वो भी आपको एक ही पर्टिकुलर लेक्चर में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अभी हम न्यूमेरिकल्स के लिए लगने वाले फॉर्मूले रिवाइज करते हैं। अभी हम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले रिवाइज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड कम्युनिकेशन में। ठीक है, इसके पहले पार्ट में मैंने क्विक रिवीजन लिया था, तो अभी हम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले डिस्कस करते हैं। ओके, तो ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप का रिवीजन होने वाला है, जिसमें फर्स्ट है वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस इज गिवन बाय, एक्चुअली फ्री स्पेस में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो स्पीड ऑफ लाइट जो होता है c, उससे से ट्रैवल होता है। तो c इज इक्वल टू 1/√ऑफ μ0 इंटू ε0 होता है, विच इज इक्वल टू E/b। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम। अभी मीडियम में देखो यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ पर मैंने μ0 और ε0 लिखा है, इधर μ और ε है। अभी ये जो μ है वो है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी और ये जो ε है इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, फिर थर्ड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो फ्री स्पेस में c है, तो वो होगा c इंटू लैम्बडा। तो उससे c क्या बनेगा, c इज इक्वल टू ये लैम्बडा f जो है 1/t होगा, तो फिर λ/t होने वाला है। ठीक है, तो अभी तक मैंने एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्री स्पेस में जो स्पीड है वो मैंने बताया, वो होगा स्पीड ऑफ लाइट। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मीडियम में जो स्पीड है वो मैंने बताया, वो है vp इज 1/√ऑफ μ। फिर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैंने बताया वो कितना है, c इज इक्वल टू f इंटू लैम्बडा। तो फिर c इज इक्वल टू f कितना है 1/t, फिर ये होगा λ/कैपिटल T, जो कैपिटल T वो टाइम पीरियड है। फिर फोर्थ नंबर इंटेंसिटी ऑफ वेव बोला मैं, तो इंटेंसिटी ऑफ वेव का I इज इक्वल टू 1/2 ε0 E0 स्क्वेयर। नाउ इंटेंसिटी ऐसे भी लिख सकते हैं b²/2 μ0। अभी ये जो b है वो मैग्नेटिक इंडक्शन है, ये μ0 जो है वो है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो μ0 जो होता है उसका वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर, और ε0 जो है उसका वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻12 फैराड पर मीटर। ठीक है, तो ये है फैराड पर मीटर, ये है हेनरी पर मीटर। तो ये हो गए दो μ0 और ε0। ठीक है, और ये जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी स्क्वेयर ऑफ द एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल रहता है, तो I इज प्रोपोर्शनल टू a स्क्वेयर। ओके, तो इंटेंसिटी I इज 1/2 ε0 E0 स्क्वेयर। सेकंड IB इज इक्वल टू b²/2 μ0, और I जो है वो स्क्वेयर ऑफ द एम्पलीट्यूड है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक सेक्शन हो गया। अभी दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर वो वेव पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, y में, और b किधर होगा, z में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में कितना होने वाला है, E0 साइन kx माइनस ωt। तो उसमें वो जो E0 है उसको बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ फील्ड, फिर जो k है इसको बोलते हैं प्रोपोगेशन वेक्टर, और फिर ये जो ओमेगा है इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हो गया। अभी मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट कैसा होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड तो किधर होने वाला है, अगर वेव x डायरेक्शन में है तो ये y है, तो ये z होने वाला है। तो ये bz मतलब मैग्नेटिक फील्ड अलोंग z डायरेक्शन इज इक्वल टू b0 साइन kx माइनस ωt।
तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आता है। अगर वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, ये पॉजिटिव है ना, तो ये पॉजिटिव एक्स में है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वाई डायरेक्शन में होगा तो फिर मैग्नेटिक फील्ड जेड में होगा। मतलब ये जो ई बार क्रॉस बी बार है, ये आपको देने वाला है डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। क्या मिलेगा? ये जो ई बार क्रॉस बी बार है, ये आपको क्या देने वाला है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर ये प्रोपोगेशन कांस्टेंट जो है के, वो क्या होता है? 2π/λ। बाद में ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है? ओमेगा इज इक्वल टू 2π/f। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा क्या है? 2π/f। बाद में मैक्सिमम डिस्टेंस मैंने बोला था वो कितना है? d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2r/h। वो r जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है और h जो है वो हाइट ऑफ एंटेना है। फिर मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, तो फिर d मैक्सिमम क्या होगा? स्क्वायर रूट में 2r/ht प्लस स्क्वायर रूट में 2r/hr। तो ये h2 है जो हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटेना होगा और hr है वो हाइट ऑफ रिसीविंग एंटेना होगा, और जो कैपिटल r है वो रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है, फिर पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो क्या होगा? पॉपुलेशन कवर्ड अपॉन एरिया। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब पॉपुलेशन कवर्ड अपॉन एरिया, मतलब अगर एक टावर है तो हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग टावर ht, हाइट ऑफ रिसीविंग टावर hr। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब कितने एरिया कवर करता है वो पर्टिकुलर टावर, ओके, और कितना पॉपुलेशन को वो पर्टिकुलर एरिया में कितना पॉपुलेशन है, तो इससे हम ये निकाल सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम डिस्टेंस होता है स्क्वायर रूट में 2r/h और मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर होगा स्क्वायर रूट में 2r/ht प्लस स्क्वायर रूट में 2r/hr। तो ht है हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटेना, hr है हाइट ऑफ रिसीविंग एंटेना। ठीक है, तो इस तरह, और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा इज 2πf। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, f को 2π से मल्टीप्लाई किया तो फिर वो ओमेगा मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड कम्युनिकेशन के ऑल फॉर्मूलेज हमने रिवाइज किए। ठीक है, इसके पहले पार्ट में मैंने सब्जेक्टिव रिवीजन किया था जिसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फैक्ट्स जो थे रिलेटेड टू एम वेव एंड कम्युनिकेशन वो डिस्कस किया, और इसमें एक्सक्लूसिवली मैंने फॉर्मूले, ऑल फॉर्मूलेज मैंने कवर किए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है फ्रॉम न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू अप टू दिस लेवल, मतलब 11th और 12th स्टैंडर्ड में, क्योंकि नहीं तो ये आगे बहुत ही एडवांस है, लेकिन यहाँ पर ये स्टैंडर्ड में आपको ये इतने लेवल तक ही है। तो क्वेश्चन जो बनेगा वो बेसिकली आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपोगेशन पर क्वेश्चन बनेगा। तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको दी जाएगी, तो बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो पॉजिटिव एक्स में जाती है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो फिर आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ फैक्ट है, ये एक इंपॉर्टेंट, इसमें भी 1-2 बार जेईई में नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि ये डिस्टेंस हाइट ऑफ एंटेना पूछते हैं, कभी पूछते हैं कितना रेंज होगा उसका, तो आपको ये सारा डेटा दिया होगा, ये HT/HR दिया होगा। ठीक है, फिर ये आपको R रेडियस ऑफ अर्थ दिया होगा। ठीक है, 64,000 किलोमीटर्स, 6.4 × 10⁶ किलोमीटर्स, तो ये आपको डेटा मालूम है, तो इससे निकालेंगे। ठीक है, तो फाइनली मैं अभी ये लेक्चर के एंडिंग में बताता हूँ कि आपको ये अच्छे से, ये जो मैं लेक्चर है मैंने रिकॉर्डेड आपको दिया, तो आप अच्छे से उसको मतलब समझ के पढ़ो। बाद में आप क्या करो कि जो भी मैंने मतलब 2 बेसिक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट जो पढ़ाए थे वो भी अच्छे से लेक्चर्स, पूरे लेक्चर देखिए, उसके नोट्स तो बनाएंगे आप, और इसके भी नोट्स आप बनाओ, और इसके जो प्रिंटेड होगा जो कंटेंट वो आपके जो ऐप में वो जो नोट्स का सेक्शन है उधर वो मैं अपलोड करूँगा, तो उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो आप जब भी वो मतलब फाइल, मतलब जो कॉपी है, जो रिटर्न कॉपी, वो देखकर लेक्चर भी सुन सकते हैं, तो फिर आपका टाइम कम हो जाएगा, आपको सिर्फ रिवाइज करना है। ठीक है, तो फिर मैं अगले लेक्चर में टॉपिक में मिलेंगे हम, तब तक के लिए थैंक यू।